Okay, Assalamu alaikum dear students. So today our topic is about complex variables and transforms, right? So हम जो है वो देखें कि हमारे पास complex variables जो हैं वो क्या होते हैं और हम complex variables को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. सो इट इज़ बेसिकली इंट्रोडक्शन टू कम्प्लेक्स वेरिएबल्स. सो इट इज़ चैप्टर नंबर 13 ऑफ योर बुक, राइट. सो हम देखेंगे कम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं, ठीक है, उनकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी. कम्प्लेक्स नंबर्स की ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन हमारे पास क्या होगी. इफ़ आई से आई हैव z इज़ इक्वल टू x कॉमा वाई, right. So z is my complex number, right. X is the real part of my complex number and y is the imaginary part of my complex number, right. So इसमें अगर हम लिखें तो हम लिखेंगे x इज़ इक्वल टू रियल ऑफ z, right, and y is equal to imaginary of z, and 0 comma 1 is called the imaginary unit and is denoted by, so क्या है, I is equal to 0 comma 1, इसको हम कहेंगे imaginary unit and is denoted by I is equal to 0 comma 1, ठीक है, क्योंकि इसमें रियल पार्ट क्या है, ज़ीरो, और जो इमेजिनरी पार्ट है 1 है, तो ये सिर्फ जो है वो इमेजिनरी नंबर एयोटा को शो कर रहा है, राइट. सो अब हम देखते हैं कि अगर हमने दो इमेजिनरी नंबर्स को ऐड करना है या मल्टीप्लाई करना है तो वो हम कैसे करेंगे, राइट. जी. सो इफ़ वी हैव टू ऐड addition and multiplication. So if I have to add two imaginary two complex numbers, z1 this is equal to x1 comma y1, and z2 this is equal to x2 comma y2, right. So it is defined by z1 plus z2 this is equal to x1 comma y1 plus x2 comma y2, this is equal to x1 plus x2 comma y1 plus y2, right. So this is the addition of two complex numbers. Similarly अगर मुझे इन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, अगर मैंने करना है z1 एंड z2 और कम्प्लेक्स नंबर्स क्या हैं, x1 y1 एंड x2 y2, तो मेरे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या फॉर्मूला है, फर्स्ट रियल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, x1 x2 माइनस इमेजिनरी पार्ट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, y1 y2, राइट. कॉमा जो फर्स्ट है इमेजिनरी नंबर x1 इसको मल्टीप्लाई, फर्स्ट रियल नंबर x1 को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड के इमेजिनरी पार्ट के साथ, सो x1 y2 प्लस सेकंड के रियल पार्ट को फर्स्ट के इमेजिनरी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, x2 y1, राइट. सो इस तरह से हम अपने उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, यानी x1 y2 प्लस x2 y1, राइट. सो जो है ये जो दो डेफिनेशंस हैं ये इम्प्लाई करती हैं हमारे पास
ये जो दो डेफिनेशंस हैं ये हमें इम्प्लाई करती हैं कि इफ़ आई हैव x1 कॉमा ज़ीरो प्लस x2 कॉमा ज़ीरो, सो दिस इज़ इक्वल टू x1 प्लस x2 कॉमा ज़ीरो, राइट. Similarly, if I have x1 comma 0 dot x2 comma 0, so फिर क्या आ जाएगा, रियल नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं. ठीक है. सो x1 x2 प्लस ज़ीरो, सॉरी माइनस ज़ीरो, और दूसरा क्या है, इसको जब ज़ीरो को x1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो, और ज़ीरो को x2 के साथ करेंगे माइनस ज़ीरो. सो ज़ीरो माइनस ज़ीरो प्लस ज़ीरो, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, x1 x2 कॉमा ज़ीरो, राइट. सो आई होप कि इट क्लैरिफाइज. सिमिलरली कम्प्लेक्स नंबर एक्सटेंड द रियल नंबर्स. वी कैन दस राइट कि अगर हमारे पास हो कि हमारे पास x कॉमा ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि x क्या है, इसका रियल पार्ट. इसी तरह ज़ीरो कॉमा y है तो हमारा कम्प्लेक्स नंबर सिर्फ इमेजिनरी पोर्शन जो है तो उससे कंप्राइज्ड है, यानी सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है उसमें. ठीक है. सो हम क्या करें, अगर हमने आयोटा कॉमा वाई को लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं. आयोटा वाई दिस इज इक्वल टू ज़ीरो कॉमा वन, वाई दिस इज इक्वल टू ज़ीरो कॉमा वन डॉट वाई कॉमा ज़ीरो, right. So this is equal to 0 dot y plus 1 dot 0 comma 0 जी. फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 इंटू ज़ीरो प्लस 1 इंटू वाई. सो हमारे पास आ जाएगा 0 कॉमा वाई. सो दिस इज़ बेसिकली आयोटा वाई. सो हमने प्रूव कर दिया कि जो ज़ीरो कॉमा वाई है वो बेसिकली ओनली इमेजिनरी पार्ट जो है उसको शो करता है, राइट. सिमिलरली जो है इसी तरह जो है इन प्रैक्टिस कम्प्लेक्स नंबर z इज़ इक्वल टू x कॉमा वाई आर रिटन एज, यानी इन प्रैक्टिस जो है वो हमने अगर कम्प्लेक्स नंबर्स को शो करना है तो कम्प्लेक्स नंबर्स को शो करने का तरीका क्या है, x इज़ इक्वल टू z इज़ इक्वल टू x प्लस अयोटा वाई. अयोटा इज़ जो है वो इमेजिनरी पार्ट को शो करेगा और x जो है वो रियल पार्ट को शो करेगा. ठीक है. अच्छा, अब जब हम यहाँ पे कैलकुलस में या मैथमेटिक्स में जो है वो इमेजिनरी नंबर को शो करते हैं तो हम अयोटा के साथ करते हैं, लेकिन जब आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम्स देखेंगे तो वहाँ पे आप जो है इमेजिनरी पार्ट को जे के साथ रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है. यानी आप लिखेंगे x प्लस जे वाई. उसकी रीज़न ये है, उसकी एक सिंपल सी रीज़न है, ये है कि जो हमारे पास करंट है वहाँ पे उसको हमने आई के साथ रिप्रेजेंट करना होता है. ठीक है. सो इसलिए हम जो इमेजिनरी नंबर्स हैं उसको फिर हम जे के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं. तो एक्स प्लस जे वाई भी बेसिकली क्या है, कम्प्लेक्स नंबर्स है जिसमें एक रियल पार्ट है और साथ में इमेजिनरी पार्ट है. सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड ओवर दिस. ठीक है. एंड प्लीज़ रिमेंबर कि क्या होगा, अयोटा स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, ऑलवेज -1 होगा. अयोटा इंटू अयोटा इज़ -1. क्यों? क्योंकि अयोटा जो है वो किसके इक्वल होता है, अंडर रूट ऑफ -1 के. ठीक है. सो अयोटा इंटू अयोटा दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1 इंटू अंडर रूट ऑफ -1. सो ये क्या आ जाएगा, -1. ठीक है. सो अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, राइट. सिमिलरली फॉर एडिशन. ठीक है. अगर हमने दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं हमारे पास और उनको ऐड करना है तो रियल्स पार्ट को कर दिया और इमेजिनरी पार्ट्स को आपस में कर दिया और मल्टीप्लिकेशन भी हमने कर ली. ठीक है. देन हम एग्जांपल नंबर 1 करने लगे हैं जी. एग्जांपल नंबर 1 इज सेइंग if I have z1 is equal to 8 plus 3 iota and z2 this is equal to 9 minus 2 iota, then आप क्या बताएं, हमें पहले बताएं कि इनके रियल पार्ट्स क्या हैं और इमेजिनरी पार्ट क्या हैं. ठीक है. तो फर्स्ट जो नंबर है z1, रियल ऑफ z1 इज़ 8
and imaginary of z1 is 3. सिंपली इसी तरह जो है वो रियल ऑफ z2 इज़ 9, ठीक है, एंड इमेजिनरी ऑफ z2. अब z2 जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर क्या है, z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई, दरमियान में प्लस होना चाहिए, ठीक है. सो हम इसको इस नंबर को लिख सकते हैं 9 प्लस -2 अयोटा, ठीक है. सो इमेजिनरी ऑफ z2 क्या है, -2 के इक्वल, राइट. सो आई होप के इट क्लैरिफाइज. अब क्या है कि आपने नंबर दो इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है. z1 प्लस z2 दिस इज इक्वल टू 8 प्लस 3 अयोटा प्लस 9 -2 अयोटा. सो दिस इज इक्वल टू 8 प्लस 9 प्लस अयोटा 3 -2, राइट. सो हमारे पास आंसर आ जाएगा 17 प्लस अयोटा. ये -2 क्यों किया है, क्योंकि ये जो है ये क्या है, प्लस इंटू -2, तो फार्मूले में प्लस ही है. रिमेंबर के फार्मूले में प्लस ही है, ऐड ही किया है, लेकिन वो माइनस की वजह से यहाँ पे मैंने इसको -2 कर दिया. तो 3 - 2 इज़ 1. तो हमारे पास आंसर आ गया 17 प्लस अयोटा. सिमिलरली इन दोनों नंबर्स को अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है जी, सो z1 multiplied by z2, so this is equal to 8 plus 3 iota and into 9 minus 2 iota, ठीक है. सो यहाँ पे भी वही करना पड़ेगा कि इसको लिखना पड़ेगा 9 प्लस इंटू -2 आयोटा. सो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 इंटू 9 यानी रियल नंबर्स को आपस में किया, इमेजिनरी नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, कॉमा. फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट को 9 इंटू 3 कर देंगे प्लस -2 इंटू 8, जो पीछे फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था, सॉरी स्टडी किया था. सो 9 इंटू 2 इज 72 प्लस 6 अयोटा, 72 प्लस 6 कॉमा. दूसरा क्या है हमारे पास, 9 इंटू 3 इज़ और अगर हम मुझे इसको इस तरह लिखना है, प्लस अयोटा ऑफ ये वाला पोर्शन अयोटा को शो कर रहा है. सो इट इज़ माइनस 3 9 27 -16. सो दिस इज़ इक्वल टू 78 प्लस 11 अयोटा, z1 एंड z2, राइट. सो प्लीज़ ये मल्टीप्लिकेशन कम्प्लेक्स नंबर्स की, एडिशन कम्प्लेक्स नंबर्स की, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नेक्स्ट कोर्सेज, जिसमें हमारे पास क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एनालिसिस. क्योंकि जब आप इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एनालिसिस स्टडी करेंगे तो नेटवर्क एनालिसिस के अंदर आपको कम्प्लेक्स नंबर्स ही आएंगे कैलकुलेशन के लिए. तो ये कम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं इस कोर्स में आपको ये कम्प्लेक्स नंबर्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कुछ आना चाहिए, ठीक है. सो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी. अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन की. जी, सो अगर हमें सब्ट्रैक्ट और डिवाइड करना है तो सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर डिफाइंड एज द इन्वर्स ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. ये रियल नंबर्स में भी ऐसे ही है, ठीक है. सो देन दस z इज़ इक्वल टू, यानी अगर मुझे दो नंबर्स को ऐड करना है तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर, ठीक है. इसी तरह जो है तो ये इम्प्लाई करेगा कि अगर मैंने या इसमें से कोई एक नंबर भी देखना है, अगर z1 देखना है तो दिस इज़ इक्वल टू जो नंबर है उसमें z2 ऐड कर देंगे, यानी जो इनका सब्ट्रैक्शन है उसमें z2 को ऐड कर देंगे, ठीक है. सो इन अदर वर्ड्स के z1 माइनस z2 दिस इज इक्वल टू x1 माइनस x2 प्लस अयोटा y1 माइनस y2, ठीक है. फिर क्या है, देन कोशेंट हमारे पास क्या है, z दिस इज इक्वल टू z1 बाई z2
ठीक है, एंड फॉर Z2 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, Z1 दिस इम्प्लाइज डैट Z1 दिस इज इक्वल टू Z इंटू Z2, ठीक है। इधर से हम ये भी कर सकते हैं दूसरे, यानी अगर Z इज इक्वल टू Z1 बाई Z2 है तो हम क्या कर सकते हैं, Z1 यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं या Z2 भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह से हम कर सकते हैं। सो इसमें हमारे पास सिंपली क्या है कि दिस इम्प्लाइज दैट Z किसके इक्वल आ जाएगा, x1 प्लस अयोटा y1 ओवर x2 प्लस अयोटा y2, राइट। ओके, सो लेट्स डू सम एग्जांपल्स, राइट जी। हाँ, अब क्या है कि अगर हमने दो नंबर्स को डिवाइड करना है और डिवीजन के बाद हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। सो डिवीजन का फॉर्मूला क्या है, सिंपली अगर है हमारे पास Z दिस इज इक्वल टू x1 प्लस अयोटा y1 ओवर x2 प्लस अयोटा y2, ठीक है, और इन दोनों नंबर्स को मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है। तो मेरे पास यहाँ पे जो भी नंबर है, ठीक है, उसके कॉन्जुगेट के साथ मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। x2 प्लस अयोटा y का कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, x2 माइनस अयोटा y2, ठीक है। इस नंबर के साथ मैं मल्टीप्लाई भी करूँगी और डिवाइड भी करूँगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, आपको ऊपर क्या फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, ऊपर आपको मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो दोनों नंबर्स हैं ये क्या हैं, डिफरेंट है, और नीचे जो दोनों नंबर्स हैं वो क्या हैं, सिमिलर है, ठीक है। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा x1 x2 प्लस y1 y2, ठीक है, और एक ये आ जाएगा प्लस अयोटा x1 y2 प्लस x2 y1, राइट। और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा x2 का स्क्वायर प्लस अयोटा का स्क्वायर, और साथ में क्या आ जाएगा, y2 का स्क्वायर, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो अयोटा स्क्वायर इज जी, सो अयोटा स्क्वायर इज़ 1, तो हमारे पास आ जाएगा हमारे पास आंसर आ जाएगा x1 x2 प्लस y1 y2, राइट, प्लस नीचे आ जाएगा x2 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस अयोटा x1 y2 प्लस x2 y1 डिवाइडेड बाय x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, राइट। सो दिस इज आवर फॉर्मूला। सो लेट्स डू एग्जांपल नंबर 2। आई होप कि ये आपको फॉर्मूला समझ आ गया होगा। ऊपर दो नंबर अलग थे तो इनको आपस में जो मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लगाया, और नीचे क्या कर दिया, नीचे सिंपली स्क्वायर्स आ जाएंगे, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल 2 करते हैं। फॉर Z1 इज इक्वल टू 8 प्लस 3 अयोटा, Z2 is equal to 9 minus 2 iota, we get Z1 minus Z2, 8 plus 3 iota minus 9 minus 2 iota, राइट। सो सिंपली क्या करेंगे आप, माइनस कर देंगे, 8 माइनस 9 प्लस अयोटा 3 माइनस इंटू -2, so this is equal to -1 plus 5 iota, so this is Z1 minus Z2,
राइट। सिमिलरली अगर हमने इन्हीं दो नंबर्स को डिवाइड करना है, राइट, सो Z1 डिवाइडेड बाय Z2, दिस इज इक्वल टू 8 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 - 2 आयोटा, सो दिस इज इक्वल टू 8 + 3 आयोटा जी, दिस इज इक्वल टू, जो यहाँ पे है उसके कॉन्जुगेट के साथ आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो 8 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 - 2 आयोटा, और फिर क्या आ जाएगा 9 + 2 आयोटा ओवर 9 + 2 आयोटा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, x माइनस आयोटा वाई। x माइनस आयोटा वाई हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, x प्लस आयोटा वाई। ठीक है, इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं 9 माइनस ऑफ -2 आयोटा। ठीक है, सो इसीलिए जो है वो फिर यहाँ पे जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हम इस चीज़ को ख्याल रखेंगे कि जब यहाँ पे प्लस था तो हमने वो वाला फॉर्मूला यूज़ किया था जो हमने पीछे ड्राइव किया है, यानी x1 x2, ठीक है, और प्लस y1 y2। लेकिन यहाँ पे इसकी वजह से हमें दरमियान में फिर माइनस का साइन एनकाउंटर होगा। सो लेट्स सी कि हमारे पास क्या है। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 × 9 इज 72। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, x1 x2। ठीक है, और साथ में क्या फॉर्मूला था, प्लस y1 y2। लेकिन वो प्लस कब था, जब ये नंबर जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होता, यहाँ पे प्लस होता और यहाँ पे मतलब फिर माइनस एनकाउंटर होता। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम इसको लिख रहे हैं -3 × 2 = 6, क्योंकि हम कह रहे हैं कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है कि यहाँ पे माइनस हो। ठीक है, यानी अगर मैं इसको लिखूँ, आई डोंट नो इफ़ यू पीपल आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। 8 + 3 यानी 9 - 2 आयोटा है, तो अगर मैं इसको लिखूँ 9 प्लस ऑफ -2 आयोटा। ठीक है, सो फिर मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 9 माइनस ऑफ -2 आयोटा, 9 माइनस ऑफ -2 आयोटा। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट तो यही बनेगा ना। ठीक है, तो वो प्लस आ जाएगा, तो इसलिए जो है मुझे दरमियान में अभी माइनस का साइन इसलिए एनकाउंटर होगा। सो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, सो दिस इज